ईरान के टारगेट पर है अमेरिका के एयरबेस, अमेरिका के हवाई अड्डे। जी हां, दरअसल अमेरिका के अंदर जो हवाई अड्डे हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये वो एयरबेस हैं जो मशरिक़ वुस्ता में जिन पर अमेरिका ने कब्जा किया हुआ है, जहां पर अमेरिका का तसल्लुत है, या ये कहें वो अरब ममालिक जो एक तरह से गुलाम बने हुए हैं, पिट्ठू बने हुए हैं अमेरिका के, उन अरब ममालिक में चाहे कतर की बात कर लें या दूसरे मशरिक़ वुस्ता में और जो ममालिक हैं, वहाँ पर अमेरिका ने अपने एयरबेस बनाए हुए हैं, अपने हवाई अड्डे बनाए हुए हैं बाकायदा। और मशरिक़ वुस्ता में कहीं भी कोई कार्रवाई अगर करनी होती है, एयर स्ट्राइक अमेरिका को करनी होती है, तो इन्हीं एयरबेस और हवाई अड्डों का सहारा अमेरिका एक तरह से लेता है, जिनमें मशरिक़ वुस्ता का जो सबसे मशहूर, सबसे बड़ा जो एयरबेस अमेरिका का है वो अल उदैद एयरबेस है, जो कतर के अंदर मौजूद है। और इसी एयरबेस से अमेरिका पूरे मशरिक़ वुस्ता में अपनी नापाक हरकतें अंजाम देता है। इसी अल उदैद एयरबेस से अमेरिका सीधे सीधे इजराइल को फ़ायदा पहुंचाता है। इजराइल के लिए उसका जो एयरबेस है वो कहीं ना कहीं एक तरह से तैयार रहता है। लेकिन ईरान ने साफ साफ तौर पर यह कहा कि अगर ईरान को लेकर कोई कार्रवाई की जाती है अमेरिका की तरफ से, तो ईरान के निशाने पर अमेरिका के जितने भी मशरिक़ वुस्ता में एयरबेस हैं वो सब ईरान के निशाने पर हैं। उसकी बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो एक तरह से टारगेट किए हुए हैं, और अगर कोई हरकत अमेरिका की तरफ से होती है तो सबसे पहले जो एयरबेस मशरिक़ वुस्ता में अमेरिका के हैं उन्हें तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा, उन्हें नेस्तो नाबूद कर दिया जाएगा, क्योंकि वहाँ तक ये जो एयरबेस मशरिक़ वुस्ता में अमेरिका के बने हुए हैं ये सब के सब ईरान के रेंज में आते हैं, ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल के रेंज में आते हैं, ईरान की शाहीन मिसाइल के रेंज में आते हैं, ईरान के अलकद्र जो मिसाइल है उसकी रेंज में आते हैं। तो ऐसे में एक डर और खौफ अमेरिका के अंदर था, और इसी वजह से एक खबर यह भी निकल कर आई थी जब कशीदगी बहुत ज़्यादा चल रही थी ईरान और अमेरिका के बीच में, कि अगर ईरान बड़ा हमला कर सकता है और इन जो एयरबेस मशरिक़ वुस्ता में अमेरिका के हैं इन्हें ईरान तबाह बर्बाद कर सकता है। तो ऐसे में अमेरिका ने बाकायदा एक ऐलान दिया था, एक वार्निंग जारी की थी, एक एडवाइजरी जारी की थी सभी अमेरिकी सिक्योरिटी फोर्सेस को लेकर, सभी जो एयरबेस है उनको लेकर, कि अगर यहाँ पर हालात ख़राब होते हैं तो ये निकलकर सेफ जगह पर एक तरह से जा सकते हैं। और अमेरिका को या डोनाल्ड ट्रंप को कहीं ना कहीं एक तशवीश ज़रूर थी कि जितने भी मशरिक़ वुस्ता में एयरबेस हैं अमेरिका के, वो सब के सब ईरान के निशाने पर हैं। एक इशारा अगर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनेई या ईरान के आर्मी चीफ करते हैं तो फिर मशरिक़ वुस्ता में अमेरिका के जो एयरबेस हैं वो तबाह बर्बाद हो जाएंगे, नेस्तो नाबूद हो जाएंगे। इसी वजह से कोई भी कार्रवाई करने से पहले डोनाल्ड ट्रंप ये सोचने पर मजबूर थे कि अपने एयरबेस को किस तरह से बचाया जाए। और डोनाल्ड ट्रंप ये भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर एक बार मशरिक़ वुस्ता से या फिर कतर के अंदर या दूसरे जो अरब ममालिक हैं वहाँ पर उनकी जो मजबूत पकड़ है वो इन हवाई अड्डों की वजह से है, इन एयरबेस की वजह से है। और ये एयरबेस अगर एक बार यहाँ से ख़त्म हो जाते हैं तो फिर अमेरिका के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा मशरिक़ वुस्ता में कदम जमाना, बहुत मुश्किल हो जाएगी इजराइल को मदद पहुंचाना, बहुत मुश्किल हो जाएगा इजराइल और बिन्यामिन नेतन्याहू के हाथों को मजबूत करना। इसी वजह से अमेरिका ने कोई गलती नहीं की, और अमेरिका लगातार गीदड़ भपकी ज़रूर देता रहा, लगातार उसकी तरफ से बयानबाजी ज़रूर होती रही, लेकिन कोई इस तरह का कदम अमेरिका नहीं उठा पाया। अब ईरान के अंदर आप देखिए हालात बहुत तेज़ी से पटरी पर लौट रहे हैं, जो एहतजाज और प्रोटेस्ट हो रहे थे उनमें भी अब एक तरह से कमी आ रही है। और इसके अलावा सिर्फ ईरान नहीं, दुनिया के जितने भी ममालिक हैं वहाँ पर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनेई के हक़ में एहतजाज हो रहे हैं। हिंदुस्तान की आप बात कीजिए, जम्मू कश्मीर से लेकर करगिल तक और दूसरे जो स्टेट हैं वहाँ पर आयतुल्लाह अली ख़ामनेई, इस्लामी सल्तनत और ईरान की इंतज़ामिया और सरकार के हक़ में बड़े पैमाने पर यहाँ पर एहतजाज किए जा रहे हैं। और इसके अलावा इन एहतजाज में इजराइल और अमेरिका के खिलाफ नाराजगी जाहिर की जा रही है। दरअसल इजराइल या अमेरिका किसी के भी मुल्क में जाकर ज़बरदस्ती उसके मामलात में मुदाखलत करते हैं, और यही सबसे बड़ी वजह है लोगों में नाराज़गी की। हालिया दिनों मिसाल वेनेजुएला के सामने है कि वेनेजुएला पर किस तरह से उसके अंदरूनी मामलात में मुदाखलत दी गई और रातों रात एक तरह से वेनेजुएला को हथियाने की नापाक हरकत अमेरिका की तरफ से की गई।
और अमेरिका यही समझ रहा था कि जिस तरह से वेनेजुएला के साथ हमने किया है वही हम ईरान के साथ भी कर लेंगे, लेकिन ईरान ने यह बता दिया कि वो वेनेजुएला नहीं है, यहाँ पर मादुरो नहीं है, बल्कि यहाँ पर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई हैं, जो सिर्फ सियासी रहनुमा नहीं है बल्कि एक मजहबी रहनुमा है। और यहाँ पर अगर कोई कार्रवाई आयतुल्लाह अली खामनेई के खिलाफ होती है तो पूरी मुस्लिम दुनिया एक तरह से अमेरिका और इजराइल को हिलाकर रख देगी। और आखिरकार यही हुआ कि जब पूरी दुनिया से आवाज़ उठी, ईरान के हक़ में आवाज़ उठी, ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई के हक़ में आवाज़ उठी, तो कहीं ना कहीं अमेरिका को सोचना पड़ा और अमेरिका ने फिर अपने कदम एक तरह से वापस ले लिए और फिर वो जुर्रत नहीं कर सका कि तेहरान पर या ईरान पर चढ़ाई कर सके। तो ऐसे में एक डर और खौफ अमेरिका के अंदर था और इसी वजह से एक खबर ये भी निकल कर आई थी जब कशीदगी बहुत ज़्यादा चल रही थी ईरान और अमेरिका के बीच में कि अगर ईरान बड़ा हमला कर सकता है और इन जो एयरबेस मशरिक़ वस्ता में अमेरिका के हैं इन्हें ईरान तबाह बर्बाद कर सकता है। तो ऐसे में अमेरिका ने बाकायदा एक ऐलान दिया था, एक वार्निंग जारी की थी, एक एडवाइजरी जारी की थी सभी अमेरिकी सिक्योरिटी फोर्सेस को लेकर, सभी जो एयरबेस है उनको लेकर कि अगर यहाँ पर हालात ख़राब होते हैं तो ये निकलकर सेफ जगह पर एक तरह से जा सकते हैं। और अमेरिका को या डोनाल्ड ट्रंप को कहीं ना कहीं एक तशवीश ज़रूर थी कि जितने भी मशरिक़ वस्ता में एयरबेस हैं अमेरिका के, वो सब के सब ईरान के निशाने पर है। एक इशारा अगर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई या ईरान के आर्मी चीफ करते हैं तो फिर मशरिक़ वस्ता में अमेरिका के जो एयरबेस हैं वो तबाह बर्बाद हो जाएंगे, नेस्तो नाबूद हो जाएंगे। इसी वजह से कोई भी कार्रवाई करने से पहले डोनाल्ड ट्रंप ये सोचने पर मजबूर थे कि अपने एयरबेस को किस तरह से बचाया जाए। और डोनाल्ड ट्रंप ये भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर एक बार मशरिक़ वस्ता से या फिर कतर के अंदर या दूसरे जो अरब ममालिक हैं वहाँ पर उनकी जो मजबूत पकड़ है वो इन हवाई अड्डों की वजह से है, इन एयरबेस की वजह से है। और ये एयरबेस अगर एक बार यहाँ से ख़त्म हो जाते हैं तो फिर अमेरिका के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा मशरिक़ वस्ता में कदम जमाना, बहुत मुश्किल हो जाएगी इजराइल को मदद पहुंचाना, बहुत मुश्किल हो जाएगा इजराइल और बिन्यामिन नेतन्याहू के हाथों को मजबूत करना। इसी वजह से अमेरिका ने कोई गलती नहीं की और अमेरिका लगातार गीदड़ भपकी ज़रूर देता रहा, लगातार उसकी तरफ से बयानबाजी ज़रूर होती रही, लेकिन कोई इस तरह का कदम अमेरिका नहीं उठा पाया। अब ईरान के अंदर आप देखिए हालात बहुत तेज़ी से पटरी पर लौट रहे हैं, जो एहतजाज और प्रोटेस्ट हो रहे थे उनमें भी अब एक तरह से कमी आ रही है। और इसके अलावा सिर्फ ईरान नहीं, दुनिया के जितने भी ममालिक हैं वहाँ पर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई के हक़ में एहतजाज हो रहे हैं। हिंदुस्तान की आप बात कीजिए, जम्मू कश्मीर से लेकर करगिल तक और दूसरे जो स्टेट हैं वहाँ पर आयतुल्लाह अली खामनेई, इस्लामी सल्तनत और ईरान की इंतज़ामिया और सरकार के हक़ में बड़े पैमाने पर यहाँ पर एहतजाज किए जा रहे हैं। और इसके अलावा इन एहतजाज में इजराइल और अमेरिका के खिलाफ नाराजगी जाहिर की जा रही है। दरअसल इजराइल या अमेरिका किसी के भी मुल्क में जाकर ज़बरदस्ती उसके मामलात में मुदाखलत करते हैं और यही सबसे बड़ी वजह है लोगों में नाराज़गी की। हालिया दिनों मिसाल वेनेजुएला के सामने है कि वेनेजुएला पर किस तरह से उसके अंदरूनी मामलात में मुदाखलत दी गई और रातों रात एक तरह से वेनेजुएला को हथियाने की नापाक हरकत अमेरिका की तरफ से की गई। और अमेरिका यही समझ रहा था कि जिस तरह से वेनेजुएला के साथ हमने किया है वही हम ईरान के साथ भी कर लेंगे, लेकिन ईरान ने यह बता दिया कि वो वेनेजुएला नहीं है, यहाँ पर मादुरो नहीं है, बल्कि यहाँ पर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई हैं, जो सिर्फ सियासी रहनुमा नहीं है बल्कि एक मजहबी रहनुमा है। और यहाँ पर अगर कोई कार्रवाई आयतुल्लाह अली खामनेई के खिलाफ होती है तो पूरी मुस्लिम दुनिया एक तरह से अमेरिका और इजराइल को हिलाकर रख देगी।